हाय फ्रेंड्स, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं श्रद्धा एक नए वीडियो के साथ। तो आज मैं लेके आ गई हूं एक नया वीडियो जिसमें हम निकल पड़े हैं ताजमहल के लिए। तो चलिए आप लोगों के साथ एक ताजमहल का ब्लॉग शेयर करते हैं। मॉर्निंग में ही जा रहे हैं हम, सवेरे 7 साढ़े 7 बजे के आसपास। तो ये हम घर से निकल चुके हैं। हम यहीं आगरा में ही रहते हैं, तो मेरे घर से ताजमहल 7-8 किलोमीटर ही है। तो यहाँ पर हम पहुंच गए हैं ताजमहल मेट्रो के पास। मेट्रो की पार्किंग में हम अपनी गाड़ी खड़ी कर दे रहे हैं और यहीं से आपको ई रिक्शा वगैरह मिल जाएगी या वैन मिल जाती है। तो ये पार्किंग है मेट्रो की, तो आप यहाँ पे गाड़ी खड़ी कर सकते हैं या फिर ताजमहल पार्किंग में भी जाकर अपनी गाड़ी खड़ी कर सकते हैं। बट यहाँ पार्क करने में ये रहता है कि यहाँ भीड़ कम रहती है। जो ताजमहल वाली पार्किंग है ना, वहाँ बहुत रश रहता है। तो यहाँ से अब हम लोग पकड़ेंगे वैन। तो ये जो वैन चलती है इसका चार्ज होता है 20 रुपए पर पर्सन। तो ज़्यादा दूर नहीं है, अगर आपके पास टाइम है तो आप पैदल भी जा सकते हैं। बट हमारे साथ बच्चे वगैरह थे, इसलिए हम इस वैन से जाएंगे। तो यहाँ पर मेरे साथ में मेरी मम्मी और मेरी मामी आई हुई हैं। तो हम इसके पहले मथुरा वृंदावन भी गए थे, तो वहाँ का ब्लॉग तो बनाया है बट ज़्यादा अच्छा नहीं बना क्योंकि बहुत भीड़ थी। तो कोशिश करूँगी उसको भी शेयर करूँ। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो वैन यहाँ आपको गेट से 200-300 मीटर पहले उतार देती है, फिर यहाँ से आपको पैदल जाना होगा। तो चलिए। तो ये है हमारा एंट्री गेट। यहाँ पे आपको 50 रुपीज़ पर पर्सन चार्जेस है, यानी इसकी टिकट का चार्ज है 50 रुपए पर पर्सन। 12 साल तक के बच्चों का फ्री है। तो आपको काउंटर मिल जाएगा, आप वहाँ से टिकट ले लें या फिर आप ऑनलाइन पहले से भी बुक कर सकते हैं। और उसके बाद अंदर थोड़ी चेकिंग वगैरह होती है बैग वगैरह की। आप खाने पीने की चीज़ें ना ले जाएं, और कुछ भी आपके पास अगर लगेज है तो आप बाहर जमा भी करा सकते हैं। तो काफ़ी लिमिटेड सामान लेके जाएं तो बेहतर रहता है, नहीं चेकिंग में बड़ा टाइम वेस्ट जाता है। तो यहाँ से आपको एक कॉरिडोर मिल जाएगा जिसके थ्रू आप अंदर एंट्री करते हैं। तो गेट के आसपास आपको गाइड मिल जाएंगे, अगर आप गाइड करना चाहते हैं। फोटोग्राफर मिल जाएंगे जिनके रेट फिक्स होते हैं। आपको एक लिस्ट भी मिल जाएगी लगी हुई जिन पे सबके रेट फिक्स हैं, आप ताकि आपके साथ कोई फ्रॉड ना हो। और जो एरिया है ना ताजमहल का, बहुत बड़ा है, तो पैदल भी काफी चलना पड़ता है। और उसके साथ ग्रीनरी बहुत है, अभी आपने वीडियो में देखा होगा, काफी ग्रीनरी है आसपास, गार्डन टाइप बने हुए हैं। तो चलिए अब हम अंदर एंटर करते हैं। तो ये है एक आगे किला जैसा, इसके थ्रू हमें एंट्री होती है और यहाँ से ही ताजमहल दिखना स्टार्ट हो जाता है, जो कि बहुत ही सुंदर लगता है। जो आप पहली बार जब देखें ना, तो मतलब आपको लगेगा कि हाँ मैं अजूबा ही देख रहा हूँ। तो उस बड़े गेट से एंट्री करने के बाद आपको दोनों तरफ आपको बड़े बड़े उद्यान बने मिलेंगे। यहाँ पर आप फोटो वगैरह क्लिक करवा सकते हैं।
हमने भी करवाया मामी की, क्योंकि वो इतनी दूर से पहली बार आई थी तो कुछ मेमोरी लेके जाएंगी। और यहाँ पर हम खड़े वेट कर रहे हैं फोटोग्राफर का। हमने भी फोटो क्लिक करवाई थी, एक ग्रुप फोटो भी बनवाई थी। लुक एट दिस, ये स्टार बनाया गया है, अगर समझ में आ रहा हो तो। लुक एट दिस। तो बगल बगल जो गार्डन वगैरह बने हैं उनकी घासों की और पेड़ों की कटिंग वगैरह भी बहुत अच्छी बनी है। और बीच में आपको चौतरा सा प्लेटफॉर्म सा मिलता है, उस पर भी जाके आप फोटो वगैरह क्लिक करा सकते हैं। वहां से और अच्छे से फोटोज वगैरह आती हैं। तो यहाँ पर बहुत सारी फॉरेनर्स को देखा मैंने, लहंगा पहनी हुई थी, काफी ट्रेडिशनल लुक में थी। साड़ियाँ भी पहनी तो बहुत दिखती हैं। आसपास सब जगह रेंट पे ऐसी शॉप होती हैं जहाँ से लहंगा और साड़ी वगैरह इनको मिल जाती है। चलिए अब बढ़ते हैं ताजमहल की तरफ। ये मैं आपको बैक करके दिखा रही हूँ कि यहाँ से हमने एंट्री करी थी। और आसपास बहुत पेड़ पौधे हैं, जैसे कि मैं बार बार बता रही हूँ। जैसे जैसे आप ताजमहल के पास पहुंचेंगे वैसे वैसे आपको ताजमहल की जो विशालता है, यानी वो कितना बड़ा है, इसका अनुभव होगा। अब देखिए ताजमहल के जब हम पास आ रहे हैं तो हम उनकी दीवारों के कहीं कितने नीचे दिख रहे हैं उसकी दीवार से, तो काफी बड़ा है। इसके बाद हम लोग आ गए हैं ऊपर। यहाँ पर भी आपको काफी बड़ा सा ग्राउंड मिलेगा और यहाँ से फिर से एंट्री है ताजमहल के अंदर जाने की, यानी आपको अंदर उसमें एंट्री लेने की। तो यहाँ पर आपको पर पर्सन 200 रुपीज के चार्जेस देने पड़ते हैं। बच्चों का यहाँ भी फ्री रहेगा। और ये होता है एक शू कवर, आपको इसे भी पहनना पड़ता है। बाहर ही आपको मिल जाता है, इसके बिना भी आपको अंदर एंट्री नहीं मिलेगी। तो जो आपको ये छोटा सा गेट दिख रहा है, इसी से हम अंदर एंट्री करेंगे ताजमहल के बिल्डिंग में। इधर आपको आसपास बहुत बारीकी सी कारीगरी दिखेगी, बहुत सुंदर सुंदर है। और इस पे कुछ तो अरबी या उर्दू में लिखा हुआ है। तो ये है अंदर का एरिया। इसके अंदर ही उनकी कब्र, समाधि जो भी बोली जाती है वो है। ऊपर का गुंबज देख रहे हैं आप। धीरे धीरे संगमरमर अब येलो हो रहा है, पीला हो रहा है। बाकी है बड़ा सुंदर, कारीगरी बहुत अच्छी है, यानी उस जमाने के हिसाब से देखा जाए तो बहुत अच्छी कारीगरी। तो जब हम ताजमहल के अंदर से निकलते हैं पीछे की तरफ, तो यहाँ यमुना बह रही है। तो ये देखिए, हमने बचपन में पढ़ा था कि ताजमहल यमुना के किनारे बस बना हुआ है। तो ये देखिए यमुना नदी एकदम ऊपर तक भरी हुई है। तो यहाँ पर अब हमने घूम लिया है, नीचे उतर गए हैं ताजमहल से और अब हम लोग निकल रहे हैं घर की तरफ।
क्योंकि हम सुबह 7-7:30 बजे के आसपास गए थे तो 9:30 हो गए हैं। लगभग 2 घंटे हमने घूम लिया घर से आने से लेकर। और हस्बैंड को मेरे 10 बजे ऑफिस भी जाना था, तो मैंने बोला ताजमहल को बाय बाय और चलिए अब चलते हैं घर। तो चलिए अब घर चलते हैं। और ताजमहल के जो आसपास की और इमारतें हैं वो सब बलुआ पत्थर, लाल बलुआ पत्थर से बनी है। लाइक ये देखिए साइड में आपको बहुत सारे ऐसे गेस्ट रूम काइंड ऑफ बने हैं। गेट जो बने हैं सब आपको लाल कलर के बलुआ पत्थर से बने हैं। एंट्री हमने वेस्ट गेट से करी थी, अब हम एग्जिट साउथ गेट से करेंगे। रीजन उसका ये है कि जो हमने फोटो क्लिक करवाई थी वो फोटो हमें साउथ गेट के बाहर मिलने वाली है। साउथ गेट से आप बाहर निकलते हैं तो आपको बहुत सारी छोटी छोटी शॉप मिलेंगी जिन पे लोग बुला रहे थे कि यहाँ पे शॉपिंग कर लीजिए, यहाँ पे ले लीजिए। बहुत सारी संगमरमर की चीजें मिल रही थी। एज ए मेमोरी आप शॉपिंग कर सकते हैं। बाकी वेस्ट गेट की तरफ आपको और भी शॉप मिलेंगी बड़ी बड़ी, तो अगर आपको ज्यादा कुछ लेना है तो आप साउथ गेट से ना निकले, वेस्ट से निकले। फिर इसके बाद हमने यहीं से कर लिया ऑटो मेट्रो के पास के लिए, और ऑटो यहाँ से सिर्फ 10 रुपए में हमें लेके गया मेट्रो के पार्किंग तक। वहां पर हमारी गाड़ी खड़ी थी, बस फिर हम निकल लिए घर के लिए। तो मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में। अगर ब्लॉग पसंद आया होगा तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और कमेंट भी कर